आज हमारा जो टॉपिक आज हमारा बन जाता है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी को जो डेवलप करने का श्रेय जाता है वो डाल्टन को जाता है। ठीक है, डाल्टन ने अपनी इस थ्योरम में बताया था कि राज्य सरकार क्या करती है। राज्य सरकार का मतलब यहां पर होता है सरकार का गवर्नमेंट। राज्य सरकार क्या करती है कि टैक्स लेती है, टैक्स आपसे लेती है और इस टैक्स से वो क्या करती है, अपने कोष को भरती है। जब टैक्स इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में हमको त्याग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, यानी इसको हम इंग्लिश में सेक्रीफाइस बोलेंगे। सेक्रीफाइस बोलते हैं, हमको त्याग होता है, हमको कष्ट होता है। ठीक है, टैक्स का रेट बढ़ेगा, हमारी त्याग की दर भी बढ़ जाएगी, यानी टैक्स ज्यादा लगा देंगे, हमको ज्यादा सेक्रीफाइस होगा। तो याद रखना कि प्रत्येक जैसे जैसे क्या होता, मान लीजिए आज हमने आपको इस प्रोजेक्ट पर टैक्स लगा दिया तो वो कहलाता है मार्जिनल सेक्रीफाइस, यानी अंतिम इकाई के लिए जो टैक्सेशन हुआ उसमें आपको कितना त्याग हुआ, कितना आपको नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये आपका मार्जिनल सेक्रीफाइस कहलाता है। चलिए, इस टैक्स के पैसे को सरकार कलेक्ट करती है। इस सरकार कलेक्ट करने के बाद उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर में खर्च करती है और उससे क्या करती है, आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। यूटिलिटी प्रोवाइड करती है कैसे, जैसे पार्क बनवा के, कैसे जैसे यूनिवर्सिटी बनवा के या स्कूल बनवा के, कैसे जैसे हॉस्पिटल बनवा के, कैसे जैसे रोड बनवा के, जैसे प्लेग्राउंड बनवा के। ये तरीके होते हैं जो आपको बेनिफिटेड करते हैं। जब आप इन मदों का प्रयोग करते हो तो यू आर गेनिंग द यूटिलिटी फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट उन चीजों से आपको यूटिलिटी मिलती है। तो ये यूटिलिटी जो होती है, आप बड़े खुश होते हो। तो इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में यहां पर ये कहा गया कि हमको जो यूटिलिटी मिली उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम कहीं पर जाते हैं तो एक होता है टैक्स। ठीक है, आपने देखा होगा आनंद भवन जाइए तो वहां पर एक साइंस म्यूजियम है। साइंस म्यूजियम में टिकट थोड़ा सा भारी लगता है, लेकिन जब अंदर जाओ दिखाई पड़ता है तो बड़ा मन खुश हो जाता है। अरे ठीक है, इन्होंने इतनी चीजें दिखा दिया है कि मेरी यूटिलिटी ज्यादा है और टैक्सेशन अमाउंट कम है। ठीक है, तो वो वैसे तो वहां टैक्स नहीं होता, फी होती, उसको हम नहीं एग्जाम्पल में रख सकते, बट आपको मोटा मोटा समझने के लिए ऐसा हो सकता है। तो प्रोफेसर डाल्टन ने कहा कि जहां पर मार्जिनल सेक्रीफाइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाती है, वही पॉइंट अनुकूलतम पॉइंट हो जाता है और वही पॉइंट ऑप्टिमम पॉइंट कहलाता है। यानी यही पॉइंट होता है जहां पर टैक्स रेट डिटरमाइन होता है, यानी जहां पर मार्जिनल सेक्रीफाइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बराबर हो जाती है, वहीं पर कर की दर का निर्धारण हो जाता है। और इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में जहां पर टोटल यूटिलिटी तथा टोटल सेक्रीफाइस का अंतर सबसे ज्यादा होता है, उसी पॉइंट को हम लोग मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट भी कहते हैं। ये टोटल टर्मिनोलॉजी में बात मैं कर रहा हूं। टोटल टर्मिनोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो टोटल यूटिलिटी फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, चाहे वो पार्क हो चाहे रोड हो, वहां से हमको कितनी टोटल यूटिलिटी मिली है, इस पॉइंट पर हम बात करते हैं। और हमने जितना टैक्स दिया है उससे हमको नुकसान कितना हुआ है, इसको तो हम जब टोटल यूटिलिटी को टोटल सेक्रीफाइस से घटा देते हैं तो हमें मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वाला पॉइंट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था थ्योरम का। चलिए मैं आपके साथ कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, थ्योरीज क्या कहती हैं। तो उन थ्योरीज के साथ हम आपके साथ बात करते हैं और उसमें देखते हैं कि थ्योरीज क्या कहती हैं। तो चलिए, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज मैं ये आपके साथ पीडीएफ शेयर भी करूंगा, ठीक है, बट देख लीजिए। तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज यानी सार्वजनिक वित्त के अधिकतम सिद्धांत को जो प्रतिपादन है वो प्रोफेसर डाल्टन है।
ठीक है, प्रोफेसर डाल्टन द्वारा इसे डेवलप किया गया था तथा प्रोफेसर पीगू द्वारा। ठीक है, ये दो नाम याद रखिएगा, इस सिविल में पूछा जाता है। अधिकतर लोग डाल्टन का नाम लगाते हैं, लेकिन इसके साथ डेवलप करने का श्रेय पीगू को भी जाता है। इन्होंने कहा था कि सार्वजनिक वित्त के सिद्धांत यानी अधिकतम सामाजिक एवं निबल लाभ सिद्धांत सार्वजनिक वित्त के दोनों पहलू, दो पहलू मैंने आपके साथ बात किया था, एक राजस्व व व्यय। राजस्व का मतलब होता है सरकार टैक्स लगाती है और उस टैक्स के साथ रेवेन्यू जनरेट करती है, और वहीं एक्सपेंडिचर के साथ आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। तो दो टर्मिनोलॉजी के साथ यहां पर बात की जा रही है कि सारे समाज के आर्थिक कल्याण को अधिकतम कर देता है, यानी हमको ऐसा कर की दर मिल जाती है जहां पर हमारा सोशल एडवांटेज मैक्सिमाइज हो जाता है। आगे बात करते हैं। तो इन्होंने बताया कि राज्य को तब तक कर, एक मिनट, हाँ देखो, इसमें इन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम किसी प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसा लगाते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम किसी प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसे लगाएंगे, तो उससे सोसाइटी को मिलने वाली उपयोगिता लगातार कम होती चली जाएगी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट लगातार घटती चली जाएगी, लेकिन उससे मिलने वाला जो टैक्सेशन है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम इसको तालिका द्वारा स्पष्ट करते हैं, और ये टेबल हमको मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की बताती है कि यहां पर हम साइड में देख सकते हैं कि हमने टैक्स यूनिट को रिप्रेजेंट किया है कि अगर हमने एक इकाई टैक्स यूनिट या ₹1 टैक्स यूनिट लगाया तो कर देने से प्रत्येक इकाई से त्याग। तो मान लीजिए हमने 1 यूनिट टैक्स लगाया, ₹1 का टैक्स लगाया, तो कोई व्यक्ति है उसको 10 के बराबर का लॉस होता है, यानी इतना उसको त्याग होता है, लेकिन उस पार्क से उसे बेनिफिट कितने का होता है? 90 के बराबर। तो ये मार्जिनल सेक्रीफाइस को दिखा रहा है ये टेबल, और ये आपके मार्जिनल यूटिलिटी को दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे अब हमने सोचा, सरकार क्या कहती है कि हमने ₹10 के बराबर का टैक्स लगाया, बट हमको क्या हुआ, हमने उससे यूटिलिटी जो दिया वो 90 के बराबर, यानी सोसाइटी का एक व्यक्ति अभी भी 80 के साथ बेनिफिट पे वो चल रहा है। अगर हम अगली यूनिट टैक्स की, दूसरी यूनिट टैक्स की इंपोज कर देते हैं, तो समाज के व्यक्ति इसका बहिष्कार नहीं करेंगे। नो एनीवन रिफ्यूज द टैक्स। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अगर हम टैक्स का रेट बढ़ा करके 20 रुपये कर देते हैं और उस पार्क से मिलने वाली उपयोगिता 75 की है, तो अभी भी व्यक्तियों को लगता है कि हम अच्छी कंडीशन पर हैं, क्योंकि अगर क्या हो जाता कि हमने त्याग किया ₹20 के बराबर, लेकिन मुझे यूटिलिटी मिल रही है 75 के बराबर। ठीक है, तो इसलिए वो व्यक्ति अगली यूनिट टैक्स की यानी 2 इकाई टैक्स की देने को तैयार होगा। अब सरकार क्या करती है? सरकार को देखो अपने जो मैक्सिमम रेवेन्यू है, राजस्व को मैक्सिमाइज करना चाहती है, तो तीसरी यूनिट ऑफ द टैक्स इंपोज करती है। तीसरी यूनिट ऑफ द टैक्स लगाने के बाद जो लोगों का मार्जिनल सेक्रीफाइस है वो बढ़कर के कितना हो जाता है? 30 हो जा रहा है, लेकिन वहीं पर यूटिलिटी डिक्लाइन करके 65 होती चली जा रही है। तो अभी भी लोगों को लग रहा है कि 35 यूनिट मैं बेनिफिट पे चल रहा हूं, तो वो लोग टैक्स देने से कभी नकारेंगे नहीं। अगले बात पे हम जब करते हैं तो चौथी इकाई पर हम बात करते हैं कि चौथी इकाई जब हम टैक्स इंपोज करते हैं तो चौथी इकाई पर जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है वो 40 हो जाता है, तथा उनसे मिलने वाली उपयोगिता 55 है। अभी भी व्यक्ति को लगता है कि मुझे ₹40 के बराबर नुकसान हो रहा है, लेकिन मुझे यूटिलिटी ₹55 की मिल रही है, अर्थात अभी भी हम 15 यूनिट बेनिफिट पर चल रहे हैं। लेकिन जैसे टैक्स का मान 5 यूनिट हो जाता है, 5 यूनिट टैक्स लगाई जाती है, जहां पर उसका मार्जिनल सेक्रीफाइस 50 हो जाता है, यानी उसका त्याग 50 हो जाता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट कितना हो जाता है? 50, यानी उसको लगता है कि मैंने ₹50 दिया है और ₹50 के बराबर मुझे क्या हुआ? यूटिलिटी मिली। तो ये पॉइंट आपका एक उपभोक्ता का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस के दृष्टिकोण से कि 5वीं यूनिट तक आप इकोनॉमी में टैक्सेशन कर सकते हो,
यही पांचवी यूनिट आपकी रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करेगी और एक व्यक्ति को उसके उपभोग से वंचित भी नहीं करेगी। वंचित नहीं करने का मतलब होता है लोग नकारेंगे नहीं, ठीक है चलो हमने जितना पैसा दिया उतना तो हमको यूटिलिटी मिल रही है। यानी पांचवी यूनिट तक सोसाइटी के लोग टैक्स देने के लिए तैयार रहेंगे और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगर छठवीं यूनिट टैक्स की हम बात करते हैं, छठी यूनिट टैक्स इंपोज करने की बात करते हैं, तो छठी यूनिट टैक्स का नेचर देखिए कि एक व्यक्ति के ऊपर हम 60 रुपए का टैक्स लगा रहे हैं और उस टैक्स के परिणाम स्वरूप उसको यूटिलिटी मात्र 35 की मिल रही है। यानी व्यक्ति कह रहा है कि मैं 60 रुपए दे रहा हूं लेकिन मुझे बेनिफिट 35 के बराबर है, तो वो कभी भी छठवीं यूनिट टैक्स के लिए आगे नहीं आएगा, तुरंत उसका विरोध करेगा कि नहीं मुझे इस प्रोजेक्ट में यानी इस पार्क में नहीं जाना है क्योंकि यहां पर जितना मैं टैक्स दे रहा हूं उससे कहीं कम यूटिलिटी मुझे मिल रही है, इसलिए इस पॉइंट पर वो कभी नहीं आएगा, छठी यूनिट टैक्स का वो विरोध करेगा। सातवीं यूनिट टैक्स अगर आपकी बात करते हैं तो सातवीं यूनिट टैक्स में आप देख सकते हो कि 70 रुपए व्यक्ति को देना पड़ रहा है बट यूटिलिटी केवल 25 की मिल रही है, इसको भी वो कभी नहीं स्वीकार करेगा। और आठवीं यूनिट टैक्स पे आप देख सकते हो कि 80 रुपए उसको देना पड़ रहा है और वास्तव में उसको कितना मात्र 15 रुपए के बराबर, सॉरी ये 15 होगा 25 लिखा है, 15 रुपए के बराबर ही यूटिलिटी मिल रही है, वो कभी ऐसा नहीं काम करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ऊपर वाली कंडीशन में मार्जिनल सैक्रिफाइस इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी है, तो टैक्स रेट आप बढ़ा सकते हो, टैक्स रेट आप बढ़ाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस पॉइंट पर आप देख सकते हो कि मार्जिनल सैक्रिफाइस और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बराबर है। तो जहां पर मार्जिनल सैक्रिफाइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाती है वो एक उपभोक्ता का ऑप्टिमम पॉइंट हो जाता है, यानी उपभोक्ता इतना टैक्स देने को तैयार है, इसके बाद वो टैक्स में आगे नहीं आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आप देख सकते हो कि मार्जिनल सैक्रिफाइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी है। इस स्टेज पर कभी भी उपभोक्ता रेड जोन हो जाता है जहां पर उपभोक्ता तुरंत रिफ्यूज कर देगा कि नहीं मुझे इन वस्तुओं का प्रयोग भैया नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका जो पांचवी यूनिट है यही मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट है, यहीं पर एक समाज का लाभ अधिकतम है। अब लाभ अधिकतम क्यों है? क्योंकि 5 यूनिट तक टैक्स सोसाइटी के लोग देने को तैयार हैं। तैयार होने का मतलब क्या हुआ? मतलब उस वस्तु के प्रयोग से वंचित नहीं होना चाह रहे हैं, उस पार्क में जाना चाहते हैं। हां थोड़ा सा ठीक है वो मुंह बना रहे हैं, वो ठीक है उनको दुख हो रहा है बट उनको लग रहा है कि हम जितने रुपए टैक्स दे रहे हैं उतना कि हमको यूटिलिटी मिल रही, यानी सोसाइटी के लोग उस पार्क में जा रहे हैं। और साथ ही साथ सरकार को सबसे ज्यादा 10 की अपेक्षा 20 बेटर है और 20 की अपेक्षा 30 बेटर है, 30 की अपेक्षा 40 और 40 की अपेक्षा 50 बेटर है। तो 50 रुपए मैक्सिमम सरकार को टैक्स भी मिल रहा है और लोग उस वस्तु का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो देखो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हुआ कि नहीं? एक तरफ सरकार को ज्यादा टैक्स भी मिल रहा है, ठीक है, दैट इज 50 रुपी पर यूनिट, और दूसरी तरफ लोग उस वस्तु का प्रयोग भी कर रहे हैं। देखो ये दो चीजें अगर कहीं सोसाइटी में मिले कि लोग टैक्स भी दें और उस वस्तु का प्रयोग भी करें तो यही आपका मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट होता है। ठीक है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट मतलब सरकार को आय भी प्राप्त हो और लोगों को यूटिलिटी भी प्राप्त हो, वो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट है। सपोज दैट एक हॉस्पिटल में फीस बहुत ज्यादा रख दो, लोग ना जाएं, भले रेवेन्यू सरकार को अच्छी आएगी लेकिन सरकार ने उस हॉस्पिटल को किस लिए बनाया है? ताकि लोगों का बेनिफिट हो। तो जब लोगों का बेनिफिट नहीं हो रहा तो आपने हॉस्पिटल बनाया किस फायदे के लिए? दूसरा चीज, अगर आपने वहां के फीस 10 रुपए रख दिया तो लोग भीड़ खूब लगा ले रहे हैं, लोगों का बेनिफिट तो हो रहा लेकिन सरकार का बेनिफिट नहीं हो रहा। तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरम हमें यह बताती है कि टैक्स की वो दर जिस दर पर सरकार की आगम अधिकतम हो एंड लोगों का वेलफेयर मैक्सिमम हो, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ठीक है, यह टेबल आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आनी चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी टेबल को
मैं जब एलिब्रेट करता हूं विद द हेल्प ऑफ पीपीटी और इसको मैं ग्राफिकल जब रिप्रेजेंट करूंगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये मैंने आपका लंबवत ड्रा किया, ये आपका ओ एक्स है, ये आपका वाई एक्सिस है। मैंने यूनिट ऑफ द टैक्स को आधार अक्ष पर तथा लंब अक्ष पर मार्जिनल सैक्रिफाइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखो कि जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है मार्जिनल यूटिलिटी आपने देखा होगा कंटिन्यू डिक्लाइन करती चली जा रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यू डिक्लाइन कर रही है और जैसे जैसे टैक्सेशन बढ़ रहा था मार्जिनल सैक्रिफाइस कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था, एमएस का मान लगातार बढ़ रहा था। जहां पर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, दैट इज कॉल्ड ई इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसमें संतुलित टैक्स की दर यानी 50 निर्धारित हो गई थी। वहां पे आपने 50 देखा होगा कि ई पॉइंट जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल सैक्रिफाइस के बराबर हो गई थी वहीं पर अनुकूलतम संतुलन की दर हमें प्राप्त हो गई थी। और यहीं पर त्याग, एक सोसाइटी का त्याग, एक सोसाइटी का सीमांत त्याग, अंतिम जो उसका त्याग होता है तथा अंतिम उपयोगिता दोनों बराबर हो जाती है। इसी को मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट कहते हैं। अब इसके पहले की बात करते हैं। तो जब मैं इसकी पहले की बात आपको करता हूं कि जब मैंने पहली यूनिट टैक्स की लगाई थी, 10 यूनिट टैक्स की लगाई, तो 10 यूनिट टैक्स पे हमने क्या देखा कि दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। मार्जिनल सैक्रिफाइस आपका कम था, दैट इज ये इससे के बराबर, लेकिन यूटिलिटी ज्यादा थी। तो अगली यूनिट टैक्स लगाने के लिए सरकार प्रेरित हुई क्योंकि लोग टैक्स देने को तैयार थे, क्योंकि उनकी यूटिलिटी कहीं ज्यादा थी उनके सैक्रिफाइस से। ठीक है, सरकार तब तक टैक्स आगे बढ़ाती चली गई जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। लेकिन जैसे ही वो 50 यूनिट के आगे 60वीं यूनिट टैक्स लगाई, वहां पर सरकार देख रही है कि उसके द्वारा अर्थव्यवस्था में सैक्रिफाइस यानी त्याग ज्यादा हो गया है तथा उससे मिलने वाली उपयोगिता कम हो गई है। परिणाम स्वरूप ये जो आपका जोन है ये क्या होता है, ये नुकसान का जोन है और नुकसान सोसाइटी को नहीं बर्दाश्त होता है, अर्थात सोसाइटी में कभी भी लोग नहीं पसंद करते। ठीक है, मस्ग्रेव आए, मस्ग्रेव ने इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से समझाया। इसी थ्योरम को उन्होंने एक नए डायग्राम के रूप में समझाया। चलिए आइए मस्ग्रेव का देख लेते हैं। मस्ग्रेव ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि जो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है, एक मिनट, उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी को ऊपर एक्सेस में रखा। मार्जिनल यूटिलिटी को, ये आपका ओ पॉइंट था, और मार्जिनल सैक्रिफाइस को उन्होंने नीचे पॉइंट पे रखा। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे हमारा टैक्स बढ़ता जाता मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होना प्रारंभ करती है, प्रारंभ होती जाती है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, वहीं पर इन्होंने बताया कि जो हमारे पास मार्जिनल सैक्रिफाइस है वो सैक्रिफाइस कंटिन्यू बढ़ना चालू करता है, बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है और ये आपका मार्जिनल सैक्रिफाइस है। ठीक है, और इस पॉइंट पर आप देख सकते हो, इस पॉइंट पर 50 यूनिट पर, ये आपका 50 यूनिट वाला पॉइंट है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी तथा मार्जिनल सैक्रिफाइस दोनों बराबर हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर आप देखिए, इस पॉइंट को मैं और आधा यहां से बढ़ा देता हूं। इस पॉइंट को आप देखिए, इस पॉइंट पर जब हम 10 रुपए का टैक्स लगाए थे तो 10 रुपए के टैक्स में मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज्यादा थी, ये आपका 10A थी मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन सैक्रिफाइस बहुत कम था, 10B था। तो एक छोटा अमाउंट सैक्रिफाइस का था जबकि यूटिलिटी ज्यादा। जब मैंने अगली यूनिट टैक्स की लगाई तो अगली यूनिट टैक्स में देखिए कि यूटिलिटी डिक्लाइन हुई और सैक्रिफाइस थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन जैसे मैंने 50 यूनिट टैक्स की लगाई तो यहां पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है तथा मार्जिनल सैक्रिफाइस है दोनों बराबर हो गया, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी तथा मार्जिनल सैक्रिफाइस जो आपका बेस एक्सिस है वहां से बैक्स एक्सिस से डिस्टेंस समान हो गई। लेकिन जैसे मैंने 60 यूनिट टैक्स की इंपोज किया, 60 यूनिट टैक्स की इंपोज करने के साथ देखिए कि यहां पर सैक्रिफाइस का
एरिया बढ़ गया, देखिए सैक्रिफाइस जोन बढ़ गया, जबकि यूटिलिटी जोन कम हो गया। तो ये टैक्स को कभी भी सोसाइटी एक्सेप्ट करने वाली नहीं होती है। ठीक है, तो ये मसग्रेव ने इस डायग्राम को बनाया और मसग्रेव के डायग्राम के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, और ये एक कंपेयर लाइन उन्होंने खींची थी, कंपेयर यहां से किया था। अब बात आती है कि टोटल के मेथड से भी बता दीजिए। चलिए टोटल के मेथड से अभी हम सीख लेते हैं। तो टोटल का मेथड हमें क्या बताता है? टोटल का मेथड कि मार्जिनल जो आपके पास आपका मार्जिनल यूटिलिटी थी टैक्स से और मार्जिनल सेक्रीफाइस होता है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल सेक्रीफाइस की जब हम बात करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी आपने देखा होगा कि मान लीजिए 90 थी, फिर 80 हो गई, फिर 60 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 30 हो गई। आपने ऐसा देखा होगा। मार्जिनल सेक्रीफाइस कितना था? 10 था, फिर 20 था, फिर 40 था। मान ये 50 हो गया, फिर ये 60 हो गया, ये 70 हो गया। तो आपने कहा था कि जो पांचवी यूनिट है, मैंने चौथी यूनिट पर ही कर दिया, कोई बात नहीं, ये टैक्स रेट कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो चौथी यूनिट पे हम देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल सेक्रीफाइस के बराबर है। अब हम टोटल का कैसे टेबल जनरेट करेंगे? तो टोटल की जनरेट करने के लिए टोटल यूटिलिटी की टेबल आप साइड में जनरेट कर सकते हो, टोटल सेक्रीफाइस की टेबल आप साइड में जनरेट कर सकते हो। कैसे? 90 हो जाएगा टोटल, 90 80 170 हो जाएगा, 170 60 आपका 0 6 दूनी 13 और आपका 230 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, आपका 320 हो जाएगा और 350 हो जाएगा। तो ये टोटल की टेबल आपकी जनरेट हो जाती है। इसी प्रकार टोटल सेक्रीफाइस की टेबल हो जाएगी 10 आपका 30 70 आपका 120 आपका 180 आपका 250। ठीक है, तो देख सकते हो कि चौथे पॉइंट पर इन दोनों का अंतराल यानी 280 माइनस इसका अंतराल सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज थ्योरी ये कहती है टोटल के रूप में। ठीक है, आपसे दो प्रकार का डिफिनीशन पूछा जा सकता है, या तो मार्जिनल के रूप में डिफिनीशन पूछा जा सकता है या तो टोटल के रूप में। मार्जिनल के रूप में डिफिनीशन क्या कहलाती है? कि जहां पर सीमांत उपयोगिता सीमांत त्याग के बराबर हो। और आपका टोटल में अगर पूछा जाए तो जहां पर टोटल यूटिलिटी, ठीक है, टोटल आपका यूटिलिटी तथा टोटल सैक्रिफाइस का अंतर सबसे ज्यादा हो, वही मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट है। तो आप जब इसका अंतर जनरेट करना तो देखिएगा कि 280 माइनस 120 सबसे ज्यादा इंटरवल आपकी चौथी इकाई पर होगा, अर्थात यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो हमको टैक्स रेट को बताता है, और यही टैक्स पर हमारा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको ग्राफिकल हम और अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकल जब मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो इसको भी डायग्राम में देख लेते हैं। ये आपका OX है, नीचे टैक्स रेट की हम बात करते हैं, और ऊपर हमने टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं एंड टोटल सेक्रीफाइस की बात करते हैं। ठीक है, बुक्स में अलग अलग भी मतलब कुछ TBB करके लिख सकते हैं, वो अपने अपने तरीके से लिखते हैं, बट हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। देखो टोटल यूटिलिटी का जब हम डायग्राम बनाते हैं तो टोटल यूटिलिटी का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट, एक व्यक्ति पार्क में जाता है उसको कितनी यूटिलिटी मिलती, ये हो जाएगा। टोटल सेक्रीफाइस का जो हम डायग्राम बनाते हैं कुछ ऐसा बनता है टोटल सेक्रीफाइस का। ठीक है, जब हम पहली यूनिट 10 रुपए का टैक्स लगाए थे तो 10 रुपए का टैक्स लगाने पे देखिए टोटल यूटिलिटी आपके पास, टोटल यूटिलिटी ज्यादा थी, अब टोटल सैक्रिफाइस कम था, और इतना एक उपभोक्ता बेनिफिट में था, इसलिए अगले यूनिट टैक्स के लिए स्वीकार किया। लेकिन जैसे हमने उसके टैक्स का, उसके ऊपर टैक्स का रेट 40 कर दिया, तो देख सकते हैं कि जो टोटल उसका सैक्रिफाइस है वो इतना है, और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, इनके बीच का अंतराल सबसे ज्यादा है। तो यानी यहीं पर एक व्यक्ति को टैक्स लगाना चाहिए जहां पर टोटल सेक्रीफाइस तथा टोटल यूटिलिटी का मान सबसे ज्यादा हो। इसी को डाल्टन पॉइंट कहते हैं कि जब सोसाइटी में मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर टैक्स के द्वारा व्यक्ति का टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा हो, चाहे वो हॉस्पिटल से हो, चाहे रोड से हो, चाहे पार्क से हो, उससे मिलने वाली उपयोगिता सबसे ज्यादा हो,
और उसके द्वारा जो सेक्रीफाइस हो वो सबसे कम हो। इस पॉइंट को हम लोग टोटल आपका सेक्रीफाइस एंड टोटल यूटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो यही थ्योरम जो आपकी आती है, यही आपकी थ्योरम मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के नाम से जानती है। मैंने आपके साथ एलोबरेट किया, अब आप प्रश्न पूछ सकते हो।